नहीं तोड़ने देती, चाहे वो डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो या मिनिस्टर हो। और रही बात मेरी नौकरी जाने की, तो सर पीछे नो एंट्री में कैमरा लगा ही है। वहां पे सब रिकॉर्ड हो चुका है कि कैसे आप नो एंट्री में बिना हेलमेट के घुस रहे थे, और जब मैंने आपको रोका तो आप मुझसे बहस कर रहे थे। फिर बताते रहना अपने सीनियर को कि मैंने आपको क्यों रोका। मैडम देखिए, आप गलत समझ रही है। दरअसल बात यह है कि मैं भी देश की सेवा करता हूँ, आप भी देश की सेवा करती है। एक काम कीजिए ना, अगर हम दोनों एक दूसरे को मिलकर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। एक काम करते हैं, कुछ पैसे ले दे के रफा दफा कर लेते हैं। मैं आपको कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, अब अभी चालान कटता तो ये पैसे तो सरकार की जेब में जाते ना, अब ये पैसे तो सीधे मेरे जेब में जाएंगे। तो ये बात आप पहले बता देते, इतना बहस ही नहीं होता। ठीक है ना सर, अब से मैं एक काम करती हूँ, कल से यहाँ खड़ा होना ही छोड़ देती हूँ। मुझे क्या, लोग नो एंट्री में आए जाए, मैं तो वैसे भी धूप में परेशानी होती रहती हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़का नो एंट्री में से आ रहा था और सामने की साइड से एक और लड़का, दोनों में टक्कर हो गई, और जो लड़का सामने की साइड से आ रहा था उसकी मौत हो गई, और जो नो एंट्री से आ रहा था वो बच गया। सोचिए ना सर, उसने तो हेलमेट भी पहना था। वो क्या है ना सर, कुछ लोग तो रूल फॉलो करते हैं बट कुछ लोग नहीं करते हैं, और इसकी वजह से किसी और को सजा मिलती है। मुझे तो लगता है कि शायद मैं उस दिन वहां होती ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं और उस लड़की की जान बच जाती। सर आप तो आर्मी में हो ना, एक जान की कीमत क्या होती है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जाइए सर, आप जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, प्लीज गो। आप सही कह रहे हैं, अगर कानून बनाने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो हम दूसरों से क्या ही उम्मीद करेंगे। मुझसे गलती हो गई, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी। ये लीजिए सर आपका चालान, और आप ये हेलमेट ले लीजिए, कल वापस कर दें। थैंक यू। मैडम आई एम सो सॉरी, मैंने भी आपसे बहुत मिसबिहेव किया। कोई बात नहीं मैडम, आप जाइए। थैंक यू मैडम।